है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरा जो टॉपिक है वो है नरेशन या स्पीच। व्हाट इज़ नरेशन और स्पीच। नरेशन या स्पीच क्या होता है, इसका उर्दू मतलब होता है बातचीत, बोलचाल, गुफ्तगू। ठीक है जी। और इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दूँ, व्हाट वी राइट और स्पीक, जो कुछ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, इज़ कॉल्ड नरेशन। जो कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं, गुफ्तगू कहते हैं। इट इज़ इन टू फॉर्म्स। ये जो नरेशन होती है इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है बराह रास्त कलाम। मतलब हम जब किसी की बात को किसी तीसरे के सामने बयान करते हैं तो उन अल्फाज में कोई रद्दो बदल नहीं करते, बल्कि वही अल्फाज सेम तीसरे के सामने बयान करते हैं जिस तरह बोलने वाले के वो मुंह से अल्फाज निकले थे। उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इसको इंग्लिश में यूँ कहते हैं टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के हूबहू अल्फाज को कोट करना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको हम कहते हैं बिल वास्ता कलाम, किसी वास्ते के ज़रिए, किसी तवस्सुत के ज़रिए। इसका मतलब यूँ होता है कि हम किसी बोलने वाले की बात को किसी तीसरे के सामने जब कन्वे करते हैं, पहुँचाते हैं, तो अपने अल्फाज में अल्फाज थोड़े चेंज करके, अल्फाज कुछ तब्दील करके, लेकिन बात का मफहूम चेंज नहीं करते, बल्कि बात का मफहूम वही रहता है, सेम रहता है, चंद अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसी नरेशन को, ऐसी स्पीच को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना जी। टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द स्पीकर विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किए बगैर उसकी बात को तीसरे तक पहुंचाने का जो वो स्पीच होती है, नरेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हमारे पास ये जो सवाल पैदा होता है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से बना रहा हूँ। ठीक है जी। इस डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से बना रहा हूँ। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, मैं एक को कह देता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरी को नेम दे देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। ही सेज, मैंने लिखा ही सेज आई एम अनवेल। ये मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर दिया, ये सेज के बाद कॉमा। अब एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ये क्लेरिफाई कर दूं, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट करने वाला, बताने वाला, रिपोर्ट करने वाला, आगे कन्वे करने वाला। और जबकि रिपोर्टेड का मतलब होता है कन्वे किया गया, बताया गया, रिपोर्ट किया गया। अब ही सेड ये कहने वाला हो गया, रिपोर्ट करने वाला हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, रिपोर्टिंग स्पीच कह दिया। और उसने बताया क्या, आई एम अनवेल, कि मैं बीमार हूँ। जो कुछ रिपोर्ट किया गया है उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसका आसान तरीन याद रखने का ज़रिया ये है कि अगर जो हिस्सा कामाज के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो हिस्सा कामाज से बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये हमारे पास आ गया, तीन चीज़ें आ गई। व्हाट इज़ नरेशन, कि नरेशन क्या होती है, स्पीच क्या होती है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फिर डायरेक्ट स्पीच को हमने दो हिस्सों में मज़ीद तकसीम कर लिया, वो क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो आ गया जस्ट स्पीच के बारे में कि स्पीच होती क्या है। ठीक है जी। अब हमने आगे देखना है कि हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में
चेंज कैसे करना है, तब्दील कैसे करना है, ये मैं अब रेज कर रहा हूं। हमारे पास 4 तब्दीलियां हैं, 4 बेसिक तब्दीलियां हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने की। पहली तब्दीली जो है वो है, 4 बुनियादी तब्दीलियां हैं हमारे पास। पहली जो तब्दीली है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की तब्दीली होती है जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, डायरेक्ट नरेशन को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चेंज होती है वो होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन, और ये क्रूशल है। जिसको प्रोनाउन आ गए, प्रोनाउन की तब्दीली आ गई, उसके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करना बिल्कुल आसान हो जाता है। उसके दूसरे नंबर पे है हमारे पास चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टेंस, जो भी कह लें, ठीक है जी। दूसरी तब्दीली क्या होगी हमारे पास, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरी तब्दीली हमारे पास होगी चेंज ऑफ सम वर्ड्स, चेंज ऑफ सम वर्ड्स। और चौथी तब्दीली है, ये बहुत इंतहाई कम इस्तेमाल में आती है, वो है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। फिक्रे का स्ट्रक्चर जो साख्त होती है वो बाज़ औक़ात चेंज करते हैं, और ये तब होती है जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और एक्सक्लेमेटरी भी वो सेंटेंसेस जो हैरत को ज़ाहिर करते हैं, वंडर को ज़ाहिर करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ जब होते हैं। तो ये 4 तब्दीलियाँ, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सम वर्ड्स और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो 3 तब्दीलियाँ हैं, ये 3 तब्दीलियाँ तब हमारे पास रूनुमा होती हैं, चेंज ऑफ टेंस भी, चेंज ऑफ सम वर्ड्स भी, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी, ये। लेकिन ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है ये सबसे ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फ़िक्रा ठीक होगा। टेंस तब मतलब चेंज करते हैं हम, चेंज ऑफ टेंस तब लगाते हैं जब हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो पास्ट में हो, और चेंज ऑफ सम वर्ड्स भी तब लागू करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। तो ये, लेकिन ये जो है, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो लाजमी होती है। अब हम ये देखते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन होती कैसे है, प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 तब्दीलियाँ हैं हमारे पास। फर्स्ट पर्सन को कैसे तब्दील करेंगे, सेकंड पर्सन को कैसे तब्दील करेंगे और थर्ड पर्सन को कैसे तब्दील करेंगे। पहला रूल लिख रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आर चेंज्ड, उनको तब्दील किया जाता है बाय दी वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी वर्ब नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने फर्स्ट पर्सन होंगे उनको रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो ये रूल आप लोगों को क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि ही सेज आई एम अनवेल, ये मैं आप लोगों को अजल्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल दे रहा हूं। अब अजल्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए ही सेज का ही सेज लगा देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेज को टेल में तब्दील करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है नहीं, लिहाजा सेज का सेज लिख दें तो कोई बात नहीं है।
ये देखिए हमारे पास इसके कामाज ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं दैट का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट लगाते हैं। अब हमारे पास ये देखे आई है, आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, ये मैं आप लोगों को प्रोनाउन डिटेल से पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। पर्सन भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, और उनके केसेस भी बता चुका हूँ। अब ये फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन हमारे पास पता है कि रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट हमारे पास हो तो इसका जो फर्स्ट पर्सन है इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही। अब ही के साथ एम तो नहीं आता, एज लगा देंगे, अनवेल का अनवेल ही आ जाएगा, कामाज ख़त्म कर देंगे वो दैट लगा के। ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की तब्दीली हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट रूल। अब हमारे पास सेकंड रूल है जी। सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, दूसरा रूल है तो सेकंड पर्सन होंगे, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड by the object of the reporting speech। अब जो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, तो इसको किसके साथ तब्दील करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब इसमें देखें दोनों पर्सन आ गए, सेकंड पर्सन भी आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया। अब हमारे पास ही का ही आ गया, ये हो गया हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ही सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो सेज को टेल्स में तब्दील कर दें, मी, क्योंकि टेल्स के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, कामाज इनके ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, दैट का। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अब हमारे पास रूल क्या है कि सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी सेकंड पर्सन होंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी, तो आई की जगह, यू की जगह पे मी ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन केस चेंज करेंगे, क्योंकि यू जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो केस इधर से ख़त्म करेंगे उसकी जगह पे नया केस वही लेके जाएंगे। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या आता है, एम। अब माई फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, हमारे पास रूल है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, इसको ले आएंगे इधर सब्जेक्ट के साथ। अब ये ही सब्जेक्टिव केस है, माई पोजेसिव केस है, तो ही का पोजेसिव केस इधर लगाएंगे हिज, आई एम हिज फ्रेंड। तो ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ सेकंड पर्सन। उसके बाद हमारे पास तीसरा रूल है थर्ड पर्सन का, कि थर्ड पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, तो वो चेंज ही नहीं होते, वो जिस तरह होंगे वैसे के वैसे। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ही सेज ही इज अ टीचर, शी सेज ही इज अ टीचर। तो ये शी सेज कामाज खत्म करने के लिए क्या लगा देंगे, दैट। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होते ही नहीं है, ही का ही लगा देंगे, ही इज अ टीचर। तो ये हमारे पास तीन तब्दीलियां थी प्रोनाउन की।